आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो बड़ी आम सी लगती है, पर सच कहूं तो इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है। हम सभी ने ये पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। पर क्या कभी सोचा है कि आखिर लगातार किए गए काम किसी भी इंसान के चरित्र को, उसके स्वभाव को इतनी मजबूती से आकार कैसे देते हैं? चलिए आज इसी पर्दे को उठाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा अजीब सा सवाल दिमाग में आता है। आखिर एक काल्पनिक रस्सी, यानी ऐसी रस्सी जो असल में है ही नहीं, वो एक ठोस और असली रस्सी से ज्यादा मजबूत कैसे हो सकती है? सुनने में थोड़ा हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन इसका जवाब हमें इस कहानी के मानव व्यवहार वाले हिस्से में मिलने वाला है। पहला हिस्सा देखते हैं, कुम्हार की दिनचर्या और उसकी दुविधा। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बेहद मेहनती कुम्हार से। बेचारा दिन भर कड़ी मेहनत करता था और मिट्टी लाने के लिए अपने गधों के झुंड पर पूरी तरह निर्भर था। ये उसका और उन जानवरों का रोज का थका देने वाला काम था। उसकी इस मेहनत भरी दिनचर्या के कुछ बिल्कुल पक्के नियम थे। पहला कदम, सुबह से शाम तक लगातार मिट्टी लाना। दूसरा, उस मिट्टी से बर्तन बनाना। और तीसरा, जो दिन भर की थकावट के बाद सबसे जरूरी था, उस आंगन के बड़े पेड़ के नीचे आराम करना। यहीं पर आकर वो हर रोज अपने सभी गधों को उस पेड़ के मोटे तने से बांध देता था। ये उसका पक्का रूटीन था। लेकिन हर रोज की तरह चलने वाली जिंदगी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दोपहर कुम्हार मिट्टी धो धोकर बुरी तरह थका हारा वापस आता है। जब वो सभी जानवरों को बांध रहा होता है तो उसने ध्यान दिया कि आखिरी गधे को बांधने के लिए उसके पास रस्सी कम पड़ गई है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक रस्सी कम थी। अब थका हारा इंसान और क्या करेगा? उसने सोचा कि चलो आराम करते वक्त उस खुले गधे पर बस नजर रख ली जाएगी। पर वो गधा कहाँ मानने वाला था। वो आजाद था, लगातार शोर मचा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, और इस सब के चलते उस बेचारे कुम्हार की नींद पूरी तरह खराब हो गई। वो थकान के बावजूद एक पल चैन से सो नहीं पा रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर। गांव वाले की सलाह, एक अजीब सुझाव। खुशकिस्मती से वहां से एक गांव वाला गुजर रहा था। उसने इस कुम्हार की परेशानी को देखा और मदद करने आगे आया। लेकिन उसने जो सलाह दी वो बेहद अनोखी थी। उस गांव वाले ने आकर बड़ी अजीब सी बात कही। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। उस गधे को उसकी आम जगह पर ले जाओ और हवा में ही रस्सी की गांठ बांधने का नाटक करो। मतलब सिर्फ हवा में हाथ घुमाकर उस जानवर को बेवकूफ बनाना था। सच कहूं तो किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं होता। कुम्हार को भी नहीं था। पर थकावट इतनी थी कि उसने सोचा चलो आजमाकर देख ही लेते हैं। और हैरान करने वाली बात देखिए, नतीजा सच में चौंकाने वाला था। एक तरफ वो गधे थे जो असली रस्सी से बंधे थे, और दूसरी तरफ वो आखिरी गधा जो हवा वाली काल्पनिक रस्सी से बंधा था। दोनों ही एकदम शांत खड़े थे। इस छोटी सी तरकीब ने काम कर दिया और कुम्हार को आखिरकार सुकून की नींद मिल ही गई। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, काल्पनिक रस्सी का नया मोड़। आराम करने के बाद जब कुम्हार उठा एकदम तरोताजा होकर, तो उसने अपने झुंड को घर ले जाने की तैयारी शुरू की। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार किस्सा जुड़ता है। यहां आकर स्थिति थोड़ी मजाकिया हो जाती है। कुम्हार ने उठकर सबसे पहले उन गधों की रस्सी खोली जो असली रस्सी से बंधे थे। फिर वो उस आखिरी गधे के पास गया, लेकिन वो गधा वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, धक्का दिया, खींच कर देखा, पर उस जानवर ने उस पेड़ के पास से 1 इंच भी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। आखिर क्यों? इत्तेफाक से वो गांव वाला वहां से दोबारा गुजरा। जब उसने कुम्हार की ये नई परेशानी देखी तो मुस्कुराते हुए समझाया कि भाई, जब बांधने का नाटक जानवर पर काम कर गया था तो अब उसके दिमागी भ्रम को तोड़ने के लिए रस्सी खोलने का नाटक भी तो करना पड़ेगा ना। तभी तो उसे लगेगा कि वो आजाद हो चुका है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम के समय पर गौर करें तो ये किसी जादू जैसा लगता है। कुमार ने सिर्फ कुछ मिनट तक बांधने का नाटक किया था और उसका असर ये हुआ कि वो जानवर घंटों तक वहां शांत खड़ा रहा। और फिर जैसे ही कुछ मिनट वापस रस्सी खोलने का नाटक हुआ, अगले ही सेकंड्स में वो वापस चलने लगा। मतलब एक दिमागी रुकावट को नाटक करके बनाया गया और वैसे ही हटाया भी गया। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, अदृश्य आदतों की असली ताकत। अब थोड़ा ठहर कर सोचते हैं, इस कहानी को सुनने का मकसद क्या था? ये सिर्फ एक जानवर के बेवकूफ बनने की कहानी थोड़ी है। इसके जरिए हमें मानव व्यवहार की एक बहुत ही गहरी सच्चाई समझने को मिलती है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहां ये निकल कर आती है कि उस गधे की काल्पनिक रस्सी सीधे तौर पर हमारी खुद की आदतों से जुड़ी है।
आदतें बिल्कुल अदृश्य बंधन होती हैं। जब हम कोई काम लगातार दोहराते हैं तो एक बंधन बन जाता है, और यही अदृश्य आदतें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं या हमारा रास्ता तय करती हैं, बिल्कुल उस हवा वाली रस्सी की तरह। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे अहम भाग पर, कर्म से चरित्र तक। आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है। बात तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम ये न समझें कि अच्छे गुणों का विकास होता कैसे है और कैसे हमारे छोटे छोटे काम हमारा परमानेंट चरित्र बन जाते हैं। मुख्य बात यह है कि हम सब भी किसी न किसी आदत की अदृश्य रस्सी से बंधे हैं। अगर हम अपने अंदर अच्छे गुण लाना चाहते हैं तो उन्हें पूरे ध्यान के साथ जानबूझकर अपने रोज के जीवन में उतारना होगा, उनका लगातार अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, और जब एक आदत पूरी तरह पक्की हो जाती है तब वही हमारा स्थायी स्वभाव, हमारा चरित्र बनकर उभरती है। तो आखिर में इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक छोटा सा सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर जरूर विचार करना चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी अनदेखी काल्पनिक रस्सियां या आदतें हैं जो आज हमारे व्यक्तित्व को आकार दे रही हैं? सोच कर देखिए, क्योंकि हमारी इन्हीं अदृश्य आदतों पर निर्भर करता है कि हम एक ही जगह खड़े रहेंगे या आगे बढ़कर अपनी मंजिल पालेंगे।